तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। ईमेल से हम क्या समझते हैं और इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात कि जब हम किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करते हैं तो वो मेल जो है साधारण मेल से हट करके इलेक्ट्रॉनिक मेल बन जाती है। इसके द्वारा हम एक इंटरनेट यूजर जो है दूसरे इंटरनेट यूजर को, चाहे वो कहाँ पूरे संसार में, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसको हम कम से कम समय में, लगभग 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, ये सब हमारे इंटरनेट की जो स्पीड रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अर्थात ईमेल को हम भेज सकते हैं और वहाँ से उसको रिसीव भी कर सकते हैं। इससे हमारे समय की, अर्थात अगर हमने साधारण रूप से पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी मैसेज को भेजना होगा तो हमें एक जो लेटर है उसको भेजने के लिए कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और ये भी डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन को, अर्थात उस मैसेज को कितनी दूरी तक भेजना है। जितनी दूरी तक मैसेज को भेजेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है समय लगता है। लेकिन इसके द्वारा सिर्फ हमारे नेट की स्पीड डिपेंड करती है और इससे हम जो है उसको जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो इससे हमारे, और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो हमारे पैसों की भी बचत भी होती है। और इसके द्वारा हम जो है अपने टेक्स्ट को, अर्थात जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको, ऑडियो को कुछ हम बोल के, वीडियो कुछ हम दिखा करके, और इमेजेस कोई हमारे पास फोटो इत्यादि है उसको हम भेज सकते हैं। अलग अलग भी भेज सकते हैं और इकट्ठा भी भेज सकते हैं। तो ये ईमेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईमेल को भेजा कैसे जाता है। तो ईमेल को भेजने के लिए हमें जो है एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और ये ईमेल एड्रेस दो लोगों के पास होना चाहिए। एक जो सेंडर होता है, अर्थात जिसने सूचना को भेजना होता है, और दूसरा जिसने सूचना को रिसीव करना होता है, अर्थात जो रिसीवर रहता है। उन दोनों के पास जो है अपना अपना ईमेल एड्रेस होगा। जब हम यहाँ से मैसेज को भेजेंगे तो जो है सेंडर जब किसी को मेल करेगा तो अपनी मेल से मेल करेगा और रिसीवर की मेल को, उसको मेल को ट्रांसफर या सेंड करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ईमेल एड्रेस कैसा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको हमें बताया भी क्या है कि ईमेल एड्रेस में के जो है मेन दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है यूजर नेम, दूसरा होता है होस्ट नेम। तो जैसा एग्जाम्पल में यहाँ बताया क्या है कि ABCD 1 2 3, यह एक क्या है, यूजर नेम है। और उसके बाद gmail.com, ये क्या है, यह होस्ट नेम है। और जो बीच में @ का साइन लगाया है, ये साइन का प्रयोग जो है यूजर नेम और होस्ट नेम दोनों को अलग करने के लिए किया जाता है। थोड़ा हम विस्तार में इसके बारे में जानते हैं। तो जो यूजर नेम होता है उसको जो यूजर, अर्थात जो ईमेल को बनाता है, वो डिसाइड करता है कि उसका यूजर नेम कैसा होगा। और जो होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम एक कंपनी का नाम होता है, अर्थात जिस कंपनी की जिस होस्ट कंपनी की आप मेल यूज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूंगा होस्ट नेम वाली कंपनियों की, जैसे कि जीमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है इत्यादि। अगर यहाँ पे मैं जीमेल की बनाता हूँ तो नाम कैसा होगा, abcd123@gmail.com। अगर यहाँ पे मैं रेडिफ मेल की बनाता हूँ तो कैसा होगा, abcd123@rediffmail.com। और इसके बाद अगर यही एड्रेस जो मैं याहू का बनाता हूँ तो एड्रेस कैसा होगा, abcd123
yahoo.com। इस तरह से और भी काफ़ी होस्ट नेम वाले कंपनीज होते हैं। हमने यहाँ पे जो मेन 3 का यहाँ पे हम समझने के लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम इसके जो फायदे हैं और नुकसान हैं उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या जो है इसके जो है नुकसान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो ईमेल के निम्न एडवांटेज हैं। नंबर 1, फास्ट है। जैसे पहले बताया है मैंने आपको कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। जिस काम करने के लिए 2, 3, 4 दिन लगते हैं उसको ये कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में कर देता है। नंबर 2, इजी टू यूज, अर्थात ये प्रयोग करने में आसान है। इसको भेजने के लिए कहीं आपको कहीं पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इसको लिखो और वहाँ पे ईमेल में सेंड का बटन होता है, वहाँ से आसानी से इसको भेज सकते हैं। नंबर 3, सिक्योर है। ये एक सिक्योर भी है, आपकी प्राइवेसी भी रहती है। अगर पोस्ट ऑफिस में जाता है तो पोस्ट ऑफिस में उसको कोई खोल सकता है, कोई देख सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सिक्योर है। ये सिर्फ आप सेंडर और रिसीवर के अलावा इसको कोई भी वहाँ पे नहीं देख सकता है। रिलायबिलिटी की बात भी है इसमें। उसके बाद ऑटोमेटेड ईमेल्स के बारे में बताया गया है कि इसको ऑटोमेटिक भी भेज सकते हैं, अर्थात कि आपको लगता है कि किसी पर्सन को आपने 10 दिन बाद जो है या 15 दिन बाद जो मैसेज या डेली कोई ना कोई मैसेज रोज भेजना है, तो आप उसको ऑटोमेटिक मोड पे लगा दो, वो मैसेज अपने आप ऑटोमेटिक में जाता रहता है। जैसे कि हमने अपने मोबाइल में देखा होगा या ईमेल में देखते हैं तो क्या होगा, जैसे आपने किसी को मेल कर दी, आपको एक ईमेल वापस आएगी और वो मेल क्या होगी कि आपका मैसेज पहुंच गया है। तो जो आपको वापस मेल आ रही है कि आपका मैसेज, अर्थात जो आपको बता रहा है कि आपका मैसेज वापस पहुंच जा रहा है, तो वो सब कैसे हो पाता है, वो ईमेल्स कैसे आती हैं, तो वो ईमेल्स कैसी होती हैं, वो ऑटोमेटेड ईमेल्स होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लेस कॉस्ट की बात की। तो कॉस्ट तो पहले भी हमने बात की थी कि कॉस्ट इसकी तो नाव के बराबर होती है। आजकल अगर हमने जो है एक सिंपल लेटर भी भेजना होगा किसी को, तो 5 रुपये का टिकट सिंपल पोस्ट से भेजना होगा। वैसे स्पीड पोस्ट भेजना हो तो 25 रुपये, 40 रुपये, और वो भी डिपेंड करता है कितना उसका वेट है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर खर्चा कितना होगा, आपका इंटरनेट का 1 पैसा, 10 पैसे, जो आपकी सिंपल कॉल का खर्चा होता है उसके बराबर इसका खर्चा रहता है। इसके बाद इसके कुछ हम डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं कि ईमेल की डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो जैसे कि नंबर 1, ईमेल के द्वारा सूचना का ओवरलोड बढ़ता है। अर्थात कि जब हम ईमेल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि इनबॉक्स में, जो ईमेल का इनबॉक्स होता है जहाँ पे सारे मैसेज स्टोर रहते हैं या आते हैं, आने वाले जो हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं। कुछ मैसेज हमें ऐसे आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और उनका ओवरबर्डन, बहुत ज़्यादा मैसेज हमें वहाँ पर रहते हैं, तो ये एक समस्या रहती है। नंबर 2, इसे लगातार चेक करने की ज़रूरत होती है। आपको डेली या वीकली कुछ दिनों के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मैसेज आया है, कौन सा मैसेज नहीं, ये भी एक ज़रूरत रहती है। इसके बाद कुछ एक आपको अनवांटेड और जंक ईमेल्स आती हैं, अर्थात ऐसी ईमेल्स आती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने उस पर्सन को भी मेल भेजी होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही कंपनी वाले या किस तरह के मैसेज, जैसे हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं अपने आप ही, वैसे ही यहाँ पे कुछ ईमेल्स आते रहते हैं, वो भी एक हमारे लिए एक समस्या पैदा कर देते हैं। नंबर 4 है, इसके द्वारा कुछ समय बाद ईमेल बॉक्स में ईमेल्स क्राउड बढ़ता है। ईमेल क्राउड्स लगभग ओवरलोड की तरह ही है कि ईमेल्स क्राउड्स की बहुत ज़्यादा मेल्स हो जाती हैं हमारे पास, ऐसी जंक मेल्स, स्पैम मेल्स, और कई बार तो यहाँ तक समस्या रहती है कि कुछ एक हमारे पास ऐसी मेल्स आ जाती हैं, उनको हम ओपन करेंगे और हमारी सिक्योरिटी तक भी बात जो है, सिक्योरिटी भी हमारी लॉस होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, ईमेल्स के द्वारा वायरस आता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सच है, ईमेल्स के द्वारा वायरस भी आ सकता है। आपको एक ईमेल्स आएगी, जैसे इसको ओपन करेंगे वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो वैसे ही अपने आप ही कोई वेब पेज या कोई ऐसा फाइल्स ओपन हो जाएगी और वहाँ से डाउनलोड होकर सीधे हमारे कंप्यूटर में पहुँच जाएगी और वो हमारे सिस्टम को ख़राब कर सकती है और हमारे डाटा को यहाँ से लॉस भी, अर्थात किसी और पर्सन तक जो है पहुँचा भी
देती है। इसलिए हमें अनवांटेड या ऐसी मेल्स जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे मेल्स को ओपन करने की बजाय हमें उनको सीधा डिलीट करना चाहिए। तो ये कुछ एक नुकसान भी हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आज मैंने आपको बताया कि ईमेल्स क्या होती है, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। थैंक यू।